दोस्तों, वैसे तो रियलिटी में हमारे लिए अपना पास्ट चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर अगर सच में हम ऐसा कर पाते चीज़ें कितनी आसान होती, या फिर हो सकता है चीज़ें और उलझ जाती। तो मूवी शुरू होती है गौतम सिटी में, जहां कुछ गुंडे सिटी के जनरल हॉस्पिटल के लैब में से एक खतरनाक वायरस का सूटकेस चुरा लेते हैं। पर बैटमैन वहां आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग हॉस्पिटल बिल्डिंग के बेसमेंट में बॉम्ब धमाका कर अपने गाड़ी में भागने लगते हैं। तभी बैटमैन का साथी अल्फ्रेड बैरी एलन हमारे हीरो फ्लैश को कॉल लगाकर वहां बुला लेता है। बॉम्ब धमाके से हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है। अंदर के सारे लोग भाग निकलते हैं, पर एक नर्स कुछ न्यूबॉर्न बेबीज के साथ वहीं फंस जाती है। बिल्डिंग के झुक जाने से खिड़कियां टूट जाती हैं और वो फिसल कर नीचे गिरने लगती है। पर तभी फ्लैश वहां आ जाता है और सबको बचा लेता है। वहीं बैटमैन भी उन गुंडों से वो सूटकेस वापस लेने ही वाला होता है कि गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। पर वंडर वुमन वहां आ जाती है और बैटमैन को बचा लेती है और बैटमैन वो सूटकेस ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि बैरी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फोरेंसिक रिसर्च सेंटर में काम करता है। काम खत्म कर बैरी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, जहां वो अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त आइरिस वेस्ट से मिलता है, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होती है। उन दोनों के बीच बातचीत से हम जान पाते हैं कि बैरी के पिता उसके माँ के मर्डर के इल्जाम में जेल में कैद है और अगले ही दिन उनकी आखिरी सुनवाई है, जिस पर बैरी कहता है कि उसका पिता निर्दोष है। फिर बैरी निराश होकर अपने हॉस्टल चला जाता है, जहां उसे दरवाजे के बाहर एक पेन ड्राइव मिलता है और साथ ही जेल से उसके पापा का कॉल भी आता है। बैरी फोन पर अपने पापा से कहता है कि उस पेन ड्राइव में सुपरमार्केट का एक सीसीटीवी फुटेज है, जो उनकी आखिरी उम्मीद है, पर उसमें भी उसके पापा का चेहरा क्लियर नहीं है। इस बात से बैरी टूट जाता है और फ्लैश बनकर अपने पुराने घर में चला जाता है, जहाँ हमें उस दिन के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जिस दिन बैरी के माँ का मर्डर हुआ था, जिसमें उसकी माँ सुपरमार्केट से टोमेटो सॉस का एक कैन लाना भूल जाती है और फिर उसके पापा को लाने भेज देती है। जब पापा वापस आते हैं तब तक उसकी माँ का मर्डर हो चुका होता है। इन बातों को याद करते हुए बैरी अपना आपा खो देता है और फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। स्पीड लाइट की स्पीड से भी आगे निकल जाती है, जिससे वो एक टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो आगे या पीछे दौड़कर टाइम ट्रैवल करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होती है, जहाँ बैरी ब्रूस यानी बैटमैन को ये सारी बातें बताता है, जिस पर बैटमैन उसे टाइम ट्रैवल ना करने का सजेशन देकर वहाँ से निकल जाता है। पर बैरी नहीं मानता और फ्लैश बनकर अपने माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करने लगता है और पास्ट में जाकर उसी सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, जहां उसकी माँ शॉपिंग कर रही होती है। फ्लैश अपने माँ के ट्रॉली में टोमेटो सॉस का एक कैन रखकर वापस टाइम पोर्टल में आ जाता है और रिवाइंड करके रियल टाइम में वापस आने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ बच जाती है और वो खुश होने लगता है। पर तभी अचानक पोर्टल से एक क्रिएचर बाहर आता है और फ्लैश को एक जोर का घूसा मारता है, जिससे फ्लैश पोर्टल से बाहर छिटक कर एक दूसरे यूनिवर्स के अलग से टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वहां वो अपने माँ पापा से मिलता है और बातें करने लग जाता है। पर तभी वो खिड़की के बाहर उस टाइमलाइन के जूनियर बैरी को देखकर फौरन उसे लेकर रूम में आ जाता है, पर उसे पूरी कहानी समझाने पर शांत हो जाता है। बातों बातों में फ्लैश जान पाता है कि जूनियर बैरी की उम्र 18 साल है। पर तभी अचानक वहाँ बादल गरजने लगती है, जिसे देखकर फ्लैश जूनियर बैरी से आज का डेट पूछता है और जूनियर बैरी कहता है कि आज 29 सितंबर है, जिसे सुनकर फ्लैश को याद आता है कि आज ही के दिन फ्लैश पर भी बिजली गिरने की वजह से उसे सारे पावर्स मिले थे। फिर वो सोचने लगता है कि अगर जूनियर बैरी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है उसके भी सारे पावर्स चले जाएंगे। इसलिए फ्लैश जूनियर बैरी को लेकर उसी लैब में पहुंच जाता है जहां वो घटना घटी थी, और वैसा ही होता है। पर बिजली फ्लैश के आर पार चली जाती है और जूनियर बैरी से टकराती है, जिससे फ्लैश के पावर्स चले जाते हैं और मीनवाइल जूनियर बैरी को सारे पावर्स मिल जाते हैं। पावर्स पाकर जूनियर बैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाता है, पर फ्लैश उसे संभालता है। अगली सुबह जब फ्लैश जूनियर बैरी को अपने सूट के बारे में बता रहा होता है, तभी आसपास कुछ हलचल मचते देख दोनों एक मॉल में घुस जाते हैं, जहां इंसान जैसा दिखने वाला एक एलियन जिसका नाम जनरल जॉर्ड है टीवी पर टेलीकास्ट होने लगता है, जहां जॉर्ड अपने प्लेनेट के एक एलियन जो कि पृथ्वी में छुपा हुआ है उसे उसके हवाले करने को कहता है, वरना पूरे प्लेनेट को तबाह करने की धमकी देता है। एक्चुअली जिस एलियन के बारे में जनरल जॉर्ड बात कर रहा था वो दरअसल सुपरमैन है, जिसके बारे में जब फ्लैश जूनियर बैरी को बताता है तब जूनियर बैरी कुछ समझ नहीं पाता, जिससे फ्लैश समझ जाता है कि असल में इस टाइमलाइन में कोई भी सुपरमैन को नहीं पहचानता। जूनियर बैरी फ्लैश को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ फ्लैश उन सब से बातें करके समझ पाता है कि टाइम ट्रेवल से किए हुए उस एक बदलाव ने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी है। फ्लैश के एक्चुअल टाइमलाइन और जूनियर बैरी के टाइमलाइन में सब अलग अलग है। यहाँ पर ना वंडर वुमन है, ना साइबॉग, ना ही एक्वामैन। पर बैटमैन का नाम लेते ही जूनियर बैरी कहता है कि बैटमैन तो है पर कौन है ये कोई नहीं जानता, जिसे सुनकर फ्लैश तुरंत जूनियर बैरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वेन मैनर पहुँच जाता है, जहाँ फ्लैश बैटमैन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में बैटमैन कोई और ही बुढ़ा सा आदमी होता है।
जिसके बाद फ्लैश बैटमैन को अपने टाइमलाइन की सारी कहानी सुनाता है और साथ ही जनरल जॉर्ड से प्लेनेट को बचाने के लिए सुपरमैन को ढूंढने में बैटमैन से हेल्प मांगता है। जिसके बाद फ्लैश बैटमैन के कंप्यूटर्स की मदद से ये पता लगा लेता है कि सुपरमैन इस वक्त साइबेरिया के किसी सीक्रेट कैंप में कैद है। वो तीनों बैटमैन की प्लेन में साइबेरिया के लिए निकलते हैं, जहाँ पहुंचकर उन लोगों की वहाँ के क्रिमिनल सोल्जर्स से जम के फाइट होती है। फिर वो लोग किसी तरह सुपरमैन के केबिन में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को सुपरमैन के जगह पे एक बेजान सी पड़ी हुई लड़की दिखाई देती है, जिससे उनको लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पर फ्लैश उस लड़की को बचाने का डिसीजन लेता है और फिर उसको लेकर किसी तरह बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही बहुत सारे सोल्जर्स उन तीनों को घेर कर पकड़ लेते हैं, पर तभी वो बेजान सी दिखने वाली लड़की उठ खड़ी होती है और सारे सोल्जर्स के छक्के छुड़ा देती है, जिसे देखकर फ्लैश समझ जाता है कि इस टाइमलाइन में सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल होती है। जिसके बाद वे लोग वेन मैनर में वापस आते हैं, जहाँ सुपर गर्ल अपना नाम कारा जोरेल बताती है और कहती है कि वो कार्ल यानी सुपरमैन की कजन है और उसे सुपरमैन की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। फिर फ्लैश सुपर गर्ल को समझाता है कि सुपरमैन इस यूनिवर्स वाले पृथ्वी पर नहीं है और कहता है कि जनरल जॉर्ड भी सुपरमैन को ढूंढते हुए यहाँ आ गया है, जिसे सुनकर सुपर गर्ल कहती है कि वो सब बर्बाद कर देगा और इसलिए सुपर गर्ल को ही उसे रोकना होगा। जिसके बाद सुपर गर्ल वहाँ से निकल जाती है और जनरल जॉर्ड को देखने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि जनरल जॉर्ड सब कुछ तबाह कर रहा होता है। इस तरह फ्लैश अपने पावर्स वापस पाने के लिए बैटमैन की मशीन यूज करता है और अपने ऊपर बिजली गिराता है, पर उससे फ्लैश की हालत खराब हो जाती है। इतने में सुपर गर्ल भी वहाँ आ जाती है और फ्लैश के एक्टिविटीज से समझ जाती है कि फ्लैश को अपने पावर्स वापस पाने के लिए एक रियल और पावरफुल बिजली के झटके की जरूरत हो। जिसके बाद वो उसे उठाकर बादलों के बीच ले जाती है, जहाँ फ्लैश पर एक बिजली गिरने से फ्लैश के पावर्स वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर जूनियर बैरी फ्लैश का सूट वापस कर देता है और अपने लिए बैटमैन का ही एक सूट को मॉडिफाई करता है। फिर बैटमैन, सुपर गर्ल और दोनों फ्लैश ब्रदर्स जनरल जॉर्ड को रोकने निकल जाते हैं। जिसके बाद जॉर्ड की आर्मी और उन चारों में जम के लड़ाई होती है। लड़ाई में जूनियर फ्लैश के चेहरे पर एक बड़ा सा जख्म लग जाता है, पर ट्रेजेडी तो तब होती है जब बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों की ही जान चली जाती है और ये बात दोनों फ्लैश को हजम नहीं होती। जूनियर फ्लैश टाइम ट्रैवल कर इस स्टोरी लाइन में सब कुछ ठीक करने का सजेशन देता है और फ्लैश भी राजी हो जाता है। जिसके बाद दोनों कई बार टाइम ट्रैवल करते हैं और अलग अलग तरीके से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार फेल हो जाते हैं। जिस पर फ्लैश जूनियर फ्लैश को समझाता है कि ये बैटमैन और सुपर गर्ल की डेस्टिनी है, इसे अब वो दोनों बदल नहीं सकते। पर जूनियर फ्लैश इस बात से एग्री नहीं करता और फुल स्पीड में एक के बाद एक टाइम ट्रैवल करने लग जाता है, जिससे टाइमलाइन की फैब्रिक टूटने लगती है और अलग अलग यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगते हैं। जिसके बाद फ्लैश किसी तरह जूनियर फ्लैश को रोक लेता है और उसे समझाने लगता है उनकी गलतियों के वजह से ही टाइम फैब्रिक टूट रही है और अब उन्हें ही इसे ठीक करना होगा। पर तभी अचानक वहाँ वो पहले वाला क्रिएचर आ जाता है, जिसने फ्लैश को पंच मारकर टाइमलाइन से बाहर फेंक दिया था और इस बार भी वो क्रिएचर फ्लैश को मारने की कोशिश करता है, पर उल्टा फ्लैश के पंच से क्रिएचर का ही मास्क टूट जाता है। जिसके बाद फ्लैश और जूनियर फ्लैश उस क्रिएचर के चेहरे का निशान देखकर समझ जाते हैं कि असल में वो क्रिएचर जूनियर फ्लैश का ही फ्यूचरिस्टिक क्लोन है, जो आज भी टाइमलाइन में सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है और अब वो सीनियर फ्लैश को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और फिर अपने हाथ में लगे एक ब्लेड से उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी जूनियर फ्लैश बीच में आ जाता है और वो बड़ा सा ब्लेड उसके आर पार चली जाती है, जिससे जूनियर फ्लैश मर जाता है और फिर जूनियर फ्लैश के मर जाने से उसका फ्यूचरिस्टिक क्लोन भी अपने आप ही मर जाता है। अब फ्लैश अपनी गलती सुधारने के लिए टाइम ट्रेवल कर फिर से उसी सुपरमार्केट में आ जाता है, जहां उसने अपने माँ के ट्रॉली में टोमेटो सॉस का कैन रखा था। वो उसे ट्रॉली से लेकर वापस शेल्फ पर रख देता है, पर तभी उसकी नजर शेल्फ के ऊपर वाले सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है कोर्ट रूम में, जहाँ पर बैरी के पापा पर केस की आखिरी सुनवाई चल रही होती है, जहाँ उनका वकील स्क्रीन पर पेन ड्राइव वाला फुटेज चलाता है। पर इस बार बैरी के पापा का फेस साफ दिखाई देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि बैरी के मम्मी के मर्डर के वक्त उसके पापा सुपरमार्केट में ही थे। जिसके बाद कोर्ट उन्हें रिहा कर देती है। बैरी अपने पापा और आयरिस के साथ बाहर आता है, तभी उसके मोबाइल में बैटमैन का कॉल आता है। बैरी खुश होकर उसे वहां बुलाता है, पर बैटमैन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये बैटमैन बैरी के टाइमलाइन वाला बैटमैन नहीं था। जिसके बाद बैरी को समझ आता है कि उसने किसी और यूनिवर्स के किसी और टाइमलाइन में अपने पापा को बचाया है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी से हम ये समझते हैं कि टाइमलाइन से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और साथ ही टाइम ट्रैवल वाले मूवीज का एक्सप्लेनेशन करने से पहले 1000 बार सोच लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फ्लैश 2023 का मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके लिए तो फ्री है पर हमारे लिए सब कुछ।